आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आज हम लोग जानेंगे कि लेजर कैसे आप बनाएंगे। जो चीज़ हम लोग अकाउंट के भाषा में हम आपको जर्नल पढ़ाए थे वही चीज़ कंप्यूटर के भाषा में लेजर कहलाता है। तो हम आपको सिखाएंगे कि लेजर कैसे बनाएंगे। तो पीछे से भी कुछ लेजर बनाना हम सिखाए हैं। आज के इस सेशन में हम लोग कुछ डिस्काउंट लेके आएंगे। सपोज कीजिए कि आपके क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट है तो उसका लेजर कैसे खुलेगा। तो इस टाइप से एक नया क्वेश्चन लेके फिर हम आपके पास हाजिर है जिसमें आपको हम लेजर बनाना आपको सिखाएंगे। तो आपको टैली खोलने आता है, आप टैली खोलिए। जहाँ भी आपका टैली है, टैली ERP9 आप खोलिए। टैली में हम आपको टैली को खोलना, इसमें अकाउंट बनाना आपको बताए थे, उसके बाद आपको लेजर बनाना हम बताए थे। तो इसी के सेशन में आज आपको फिर से एक नया क्वेश्चन प्रैक्टिकल लेकर कुछ नया चीज़ लेके हम आपको आए हैं। इसको आप फिर से देखिए और हम आशा करते हैं कि आप हमारा पूरा सेशन देखा करें, क्योंकि कुछ न कुछ नया उसमें जरूर बताने को मिलता है। तो इसी को आगे चालू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट 3 का ये इसका लेजर क्रिएशन का हम लेके आपके पास आए हैं। तो आज के सेशन में इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आपको कंपनी बनाएंगे, फिर कंपनी बना के उसमें आपको लेजर बनाएंगे, क्योंकि हमको प्रैक्टिस करना बताना होता है किसमें कौन सा ग्रुप होता है। तो आप Alt F3 दबाइए और क्रिएट कंपनी में आप आइए। क्रिएट कंपनी में हम बनाते हैं यहाँ पे ग्लोबल एंड कंपनी और PROB आप इसको 3 कहिए। प्रॉब्लम हमारा 3 आपका बन रहा है। ये नेम एड्रेस स्टेट पूछता है, जो भी इंफॉर्मेशन पूछता है सही डाल के आप खोलिए, क्योंकि हम ये सब पहले से बता चुके हैं कैसे कैसे होगा। आप हमारा शुरू से वीडियो देखिए तो समझ में आएगा कि इसकी कब ज़रूरत पड़ती है। हम यहाँ पे एक लेजर कंपनी खोल लिए। ये हमारा कंपनी खोलने का प्रोसेस होता है। अब कंपनी खोल के अब ये एस्केप मारिए। अब यहाँ पे अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिला, इसमें आपको ग्रुप्स के बारे में हम बता चुके हैं। लेजर में हम बताएंगे क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। क्रिएट माने बनाना, डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कैश और प्रॉफिट एंड लॉस हमको नहीं बनाना है, और अल्टर में हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं। तो लेजर क्रिएशन में इसमें अंडर ग्रुप होता है, तो किस ग्रुप में कौन सा जाएगा पहले हमको ये जानना जरूरी है। तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बनाए हैं कि कौन सा ग्रुप किस में जाएगा, ये आप पहले इसको समझें, फिर लेजर हम लोग बनाएंगे। आपके कंप्यूटर में इतना प्रकार का ग्रुप होता है: बैंक अकाउंट, ब्रांच कैपिटल, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम। ये देखिए इतना प्रकार का ग्रुप आपके कंप्यूटर में होता है। ये अंडर ग्रुप हम चूज करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, कौन सा किस ग्रुप में जाएगा वो हम आपको यहाँ पे फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमने इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। आपको जो जैसे समझ में आए आप समझिए। हम आज इसमें हिंदी में ही बताएंगे, इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है। तो सबसे ऊपर हमारा है कैपिटल। हम जब बनाएंगे तो अंडर ग्रुप लिस्ट ऑफ ग्रुप में से कैपिटल ग्रुप हम क्यों चुनेंगे, बैंक अकाउंट क्यों चुनेंगे, कब इसकी ज़रूरत पड़ेगा वो हम आपको बताए हैं। तो कैपिटल अकाउंट आप कब लेंगे हमने लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में हम आज आपको बताते हैं कि यह एक प्राकृतिक समूह है जिसमें कंपनी की पूंजी और रिजर्व और अधिशेष शामिल है। उदाहरण के लिए पूंजी खाता समूह के अंदर खाता बाई शेयर, इक्विटी पूंजी, साझेदार पूंजी खाते, मालिक के पूंजी खाते, ये वरीयता पूंजी खाते, अलग अलग खाते बनाए जा सकते हैं। इसके लिए आपको कैपिटल अकाउंट करना पड़ता है। कहने का मतलब कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर्स, कैपिटल अकाउंट, सेपरेट लेजर, कैपिटल पार्टनर्स, इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो हम लोग ग्रुप उसका कैपिटल चुनते हैं। अब नीचे में आइए, दूसरा है कि हम बैंक अकाउंट क्यों चूज करेंगे। तो बैंक अकाउंट चूज करने के लिए बैंक, ओवरड्राफ्ट और नगद या क्रेडिट खाता
हालांकि यह एक प्रकार का सुरक्षित ऋण है, लेकिन इन्हें समान खातों की तरह भुगतान रसीद या कंट्रा वाउचर में लेन देन की अनुमति देने के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट खातों के समूह में रखा जाना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपके क्वेश्चन में है कि बैंक में पैसा आपने डाला निकाला या जिस टाइप से, तो बैंक का ग्रुप बैंक ही होता है। यहाँ पे लिखे हैं सिक्योर्ड लोन। ये सिक्योर्ड लोन आप कब चूज करेंगे? आपको सिक्योर्ड लोन चूज करने की जरूरत क्या पड़ेगी? नाम से यह स्पष्ट है, सिक्योर्ड लोन मतलब डिवेंचर, सावधि ऋण, मध्यावधि, दीर्घावधि बैंक वित्तीय संस्थानों आदि में सुरक्षा प्रस्तुत करने के एवज में दिए गए सुरक्षित ऋण को इसके अंतर्गत रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप लिखे मीडियम लॉन्ग टर्म लोन। सिक्योर्ड लोन होता है जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगेंस्ट फंडिस्ट किसी चीज़ के बदले में रखा जाता है, इसको हम लोग सिक्योर्ड लोन कहते हैं। उसी का दोबारा है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन हम कब चूज करेंगे? तो लिखे हैं कि बाहरी पक्ष निवेशकों, विक्रेताओं या ग्राहक मित्रों और रिश्तेदारों जिन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई है से के लिए ऋण इस समूह के अंतर्गत आने चाहिए। मतलब ये जिसमें होम इट सिक्योरिटी बीन फर्निश्ड टू कम अंडर दिस ग्रुप, तो कस्टमर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव के लिए अनसिक्योर्ड लोन होता है। नीचे है रिजर्व एंड सरप्लस रिटर्न्स अर्निंग। ये कब चूज करिएगा? हमें लिखे हैं कि ये कैपिटल ग्रुप का चाइल्ड ग्रुप कह सकते हैं, या हिंदी में कहिए यह पूंजी खातों का एक उपसमूह है। सभी आरक्षित खाते प्रतिधारित बारियों के रूप में पहचाने जाते हैं, जैसे सामान आरक्षित, ये पूंजी आरक्षित, निवेश भत्ता आरक्षित, शेयर प्रीमियम खाते में। कहने का मतलब है थोड़ा सा हिंदी टफ पड़ता है, इसका हिंदी इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश में समझ में अच्छा आता है। कहने का मतलब है कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, रिजर्व शेयर प्रीमियम अकाउंट्स, इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो रिजर्व सरप्लस हम लोग डालेंगे। अब आइए करेंट लायबिलिटीज। ये इस समूह में आमतौर पर बड़ी संख्या में खाता बही और उप समूह शामिल होता है। इसे आगे 3 उप समूह विभाजित किया गया है, शुल्क, कर, प्रावधान और विविध लेनदार। कहने का मतलब है 3 डिवाइडेड सब ग्रुप है। इसमें ड्यूटी एंड टैक्सेस, प्रोविजन एंड सिंडिकेटर्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो हम करेंट लायबिलिटीज में चूज करेंगे। अब नेक्स्ट आइए ड्यूटीज एंड टैक्सेस की कब जरूरत पड़ती है। तो यह उप समूह सभी उत्पाद शुल्क, बिक्री और अन्य व्यापार करों के लिए है। इस शीर्ष में आमतौर पर सभी शुल्क और कर शामिल होते हैं। कहने का मतलब है ये हम लोग ड्यूटी एंड टैक्सेस, कहने का मतलब हुआ कि ट्रेड टैक्स, ये ऑल एक्साइज, सेल एंड अदर ट्रेड टैक्स, इसमें जो इस तरह का होता है उसमें हम लोग काम करते हैं। सेल्स एंड परचेज ट्रांजेक्शन, ये इसमें ड्यूटी एंड टैक्सेस के रूप में हम लोग लेते हैं। ये दिया हुआ है, हिंदी में भी आप पढ़ के समझ सकते हैं। अब उसकी बारी आती है प्रोविजन। प्रोविजन ग्रुप हम कब चूज करें? ठीक है, इट इज ऑल प्लेस फॉर प्रोविजन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स। मतलब यह सभी प्रावधानों के लिए कि जैसे आयकर प्रावधान और खराब ऋणों के लिए अगर आप करते हैं तो प्रोविजन में जाता है। अब रही बात सिंडिकेटर्स, हम लोग किस स्थिति में चूज करेंगे? तो सभी कंपनी के सभी व्यापार लेन देन जिनके साथ लेन देन सामान, क्रय, वाउचर, चालान, डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से किया जाता हो, इसके अंदर आएगा। जैसे किसी के अंदर में उधार आपने लिया है, इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, मतलब उधार के सेंस में हो गया, तो नाम का चर्चा रहेगा, तो हम लोग इसमें सिंडिकेटर्स में रखेंगे। फिर आता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मतलब संपत्ति हो गया, फिक्स संपत्ति हम लोग इसको कहते हैं। तो इसको कब चूज करेंगे? तो आप यहाँ पे लीजिए फिक्स एसेट में, चलिए ऊपर में यहाँ पे लिखे हम कि इन सभी अचल संपत्तियाँ, पेटेंट, व्यापार अधिकार आदि शामिल है। दिस कंस्टिट्यूट ऑल फिक्स एसेट, इमूवेबल पेटेंट, ट्रेड राइट्स आ रहेगा तो हम लोग फिक्स एसेट डालेंगे। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है आप भी जानते हैं, शेयर, बॉन्डों और प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित सभी खातों को यहाँ रखें। मतलब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज कीजिए कि आप बॉन्ड्स खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कंपनी किसी चीज़ में आप लगाते हैं, तो इस टाइप के काम करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ग्रुप की जरूरत पड़ती है। करेंस एसेट मतलब पूंजी, करेंस संपत्ति कहिए, इसको पूंजी कहिए। मतलब इसमें लोन्स एंड एडवांस, डिपॉजिट, कैश
कैश इन हैंड बैंक अकाउंट्स ऐसा ग्रुप होगा तो आप इसमें करेंट एसेट में आपका जाएगा। स्टॉक इन हैंड मतलब हाथ में आपका कितना पैसा है। आपको आवश्यकता अनुसार सामग्री कार्य प्रक्रिया तैयार माल अलग अलग खाता बही को बनाना चाहिए। दर्ज किए गए प्रारंभिक शेष को दिनांक से ये स्टॉक मूल्य के रूप में आपका माना जाता है। स्टॉक इन हैंड डिफॉल्ट ये बना ही रहता है। अब डिपॉजिट एसेट माने पूंजी हो गया, संपत्ति जिसको जमा करते हैं। तो लिखे हैं कंपनी द्वारा दी गई सभी जमा राशियाँ, याद रखें कंपनी द्वारा प्राप्त जमा राशियाँ और सुरक्षित ऋण के अंतर्गत रखी जानी चाहिए, जैसे सावधि जमा राशि, सुरक्षा जमा राशि, बिजली टेलीफोन विभाग की जमा राशि, अन्य कंपनियों में जमा राशि, किराया जमा राशि इस समूह में रखें। मतलब आप टेलीफोन डिपार्टमेंट, डिपॉजिट इन कंपनी, रेंटल डिपॉजिट अंडर दिस ग्रुप, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आता है तो डिपॉजिट एसेट के अंदर जाएगा। तीसरा, अब उसके आगे बढ़िए लोन एंड एडवांस एसेट। ये लोन एंड एडवांस एसेट आप कब चूज करेंगे? तो लिखे हैं सभी गैर व्यापारिक प्रकृति के ऋण अग्रिम राशि को यहाँ रखें। मतलब वेतन के विरुद्ध अग्रिम राशि, कर्मचारी को दिए गए ऋण, अचल संपत्ति, इस टाइप का आपको कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग लोन एंड एडवांस के रूप में रखेंगे। अब आ गई सन्डी डेबिटर्स। सन्डी डेबिटर्स हम किस स्थिति में चूज करेंगे? तो लिखे हैं सभी पार्टी खातों को रखें जो आमतौर पर आपके ग्राहक है, मतलब जो आपके नाम से है, जो आपके कंपनी से है, उनका आपका सन्डी डेबिटर्स हो जाएगा। लिखे हैं कि एक ही पार्टी को बेचते या खरीदते हैं तो अलग अलग खाता आपको नहीं खोलना है, एक ही खाते में आप बेच या खरीद सकते हैं। तो आप खाते बही को विधित देनदार या लेनदार समूह के अंतर में रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि उधार अगर पार्टी के साथ आप लेते देते हैं, उधार खरीदते हैं, उधार बेचते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सन्डी डेबिटर्स चूज करेंगे। तो ये आपका हो गया। अब कैश इन हैंड में चलिए, कैश इन हैंड आप कब रखेंगे? तो यहाँ पे लिखे हैं कि कैश जब आप कोई कंपनी बनाते हैं, टैली डिफॉल्ट रूप से कैश लेजर बनाता है। इस समूह के अंतर्गत किसी भी संख्या अतिरिक्त कैश अकाउंट, छोटी नगद, शाखा में नकदी या ये बना सकते, इसके अंदर रख सकते हैं तो आसान है। बैंक अकाउंट्स में हो गया सभी खातों को, चालू खाते, बचत खाते, नगद, ओवरड्राफ्ट को छोड़ के यहाँ रखे जाने चाहिए। बैंक अकाउंट आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए ब्रांच डिवीजन कब चूज करिएगा? इंग्लिश में भी है, आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी है। नाम से स्पष्ट है ब्रांच डिवीजन। इस समूह का उपयोग बहुशाखा कंपनियों द्वारा अंतर शाखा समाधान में समेकन के लिए सुविधाओं के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक कंपनी के लिए खाता बनाए जो आपकी खाता भाग, सहयोगी कंपनी, सहायक कंपनी आदि है। इस टाइप के काम करने के लिए ब्रांच डिवीजन बनते हैं। मिक्स एक्सपेंस एसेट कहिए तो सभी कंपनियों के लिए प्रारंभिक प्री ऑपरेटिव इसी तरह के व्यय, लाभ और हानि में नहीं लिखे जाने तक यहाँ आना चाहिए। इस तरह से आप रख सकते हैं। मिक्स एक्सपेंस एसेट को इस रूप में रखिए। और नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट आप कब चूज करेंगे? यह प्राथमिक समूह है जो बैलेंस शीट में दिखाई देता है। यदि आप अस्थायी रूप से भुगतान प्राप्त धन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई सस्पेंस लेजर बनाते हैं तो आपको इसमें रखने पड़ेंगे, जैसे यात्रा व्यय, यात्री के लिए भुगतान, एडवांस पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस ETC। इस तरह का आपको सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। सेल्स अकाउंट कब खोलेंगे? सभी प्रकार के बिक्री को सेल्स अकाउंट में रखेंगे। परचेज कब रखेंगे? सभी प्रकार के व्यापारिक खरीद को समूह में माने परचेज में शामिल किया जाना चाहिए, रखेंगे। डायरेक्ट इनकम कब रखेंगे? या इनडायरेक्ट इनकम कहिए कि यह प्राथमिक समूह आय के लिए ऐसे सभी खाता बही खातों को स्थान का है जिसमें लाभ की गणना के लिए माना जाता है। कहने का मतलब है कि ये रखते हैं प्लेस लेजर अकाउंट लाइक फॉर प्रोफेशनल सर्विस चेंज और सर्विस चार्ज अंडर दिस ग्रुप। डायरेक्ट इनकम आपका हो जाता है। फिर इनडायरेक्ट इनकम ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ लिखे हैं आमतौर पर सभी गैर प्रमुख राजस्व खाते, किराया, ब्याज, कमीशन, लाभांश आदि के कारण प्राप्तियां यहाँ रखी जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि इसके अंदर में आप कंप्यूटर गेन प्रॉफिट, कंसीडर्ड कंप्यूटेशन नेट प्रॉफिट, ये सब आपका इनडायरेक्ट इनकम में कमीशन आप कहीं से रिसीव करते हैं तो ये सब आप ले सकते हैं।
फिर डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाइए कि अनाज के लाज हानि की गणना करने के लिए सभी खातों को रखे ढुलाई व्यय मतलब कैरेज इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस में इस तरह से जाता है। और डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट में दो तरह से होता है, आपको कैश और प्रॉफिट एंड लॉस बना रहता है। तो ये इस तरह से हमने आपको बताया कि कौन सा ग्रुप आप कब चूज करेंगे। इसी को ध्यान में रख के आप इसको पढ़िए, समझिए, इसको लिखिए, इंग्लिश में हिंदी में हम दोनों बनाए हैं, दोनों को आप लिखें और तब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहिए, पार्ट 3 कहिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे जिसका लेजर हम आपको बताएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि व्यापार प्रारंभ के 1,20,000 से नगद माल खरीदे, नगद माल बेचा, सुधीर को माल बेचे। ये अलग अलग डेट में है, हम पहले भी इसका बता चुके हैं कौन सा खाता कौन सा डेबिट क्यों होगा, हम बता चुके हैं। इसीलिए जनरल को कंप्यूटर में हम लोग लेजर बोलते हैं, इसको हम लोग कंप्यूटराइज करेंगे। आप इस क्वेश्चन का हम पहले भी पार्ट 3 करके बना चुके हैं, आप लिखिए, समझिए और उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग टैली के दुनिया में लेजर तैयार करते हैं। बीच में हम लोग गैप किए, वो समझना जरूरी है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन के साथ आपका लेजर क्रिएशन करते हैं। तो हम आपको पहले ही बताया कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको नहीं बनाना है। दूसरा, जो खाता हम एक बार खोल लेंगे दोबारा वो नहीं खोलेंगे। अब हम चालू करते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में 1,20,000 रुपया ला के अपने धंधा चालू किया। तो इसका लेजर जो होता है कंप्यूटर में कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट बनता है। क्यों होता है हम पढ़ा चुके हैं, हमारा पीछे से ये वीडियो देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो लिंक है, वहाँ से समझिए। हम सिर्फ आज अकाउंट खोलना बताएंगे। तो कैश टू कैपिटल, तो कैश तो खोलने नहीं है, खोलने क्या है, तो कैपिटल अकाउंट खोलिए। तो कैपिटल का लिस्ट ऑफ ग्रुप कैपिटल ही होता है। अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं, उसमें आपको हम बताए हैं। ये जो भी नेम एड्रेस सब जरूरत पड़ता है डालिए, स्टेट आप इसमें डालिए, जो डालना है डाल करके इंफॉर्मेशन डाल के कि आपका अकाउंट खुल गया। दूसरा क्वेश्चन है नगद माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश। तो परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट होता है। तो कैश तो खोलना नहीं है, तो आप परचेज अकाउंट खोलिए। ये रहा परचेज का ग्रुप, परचेज ही होता है। पी भी दबा देंगे तो पी वाला आपका हाईलाइट हो गया। अब परचेज मारिए और ये आपका लेजर लिस्ट ऑफ ग्रुप में हो गया। 5 तारीख के डेट में है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल हमने बेचा। तो कैश टू सेल हुआ, तो कैश तो खोलने नहीं है, तो हमको नया अकाउंट एक सेल खोलना होगा। सेल अकाउंट का ग्रुप सेल होता है, आप भी जानते हैं। आप सेल में चलिए और सेल के अंदर में सेल को डिफाइन करिए। फिर नेक्स्ट 7 तारीख के डेट में सोल्ड गुड्स टू सुधीर को हमने माल बेचा है। तो 7 तारीख वाला में है सुधीर अकाउंट DR2 सेल अकाउंट। तो सेल तो हम खोल लिए हैं, अब आप सुधीर अकाउंट खोलिए। तो सुधीर के साथ क्योंकि सेल का चर्चा है, याद कीजिए सेल्स फ्रॉम एनी पार्टी सन्डी डेबिटर्स होता है। तो आप इसमें से सन्डी डेबिटर्स को चूज कीजिए। हम बताए थे कि नाम के साथ, अगर सेल्स के साथ नाम का चर्चा रहेगा मतलब उधार होगा, तो आपका सन्डी डेबिटर्स हो जाएगा। उसका एड्रेस वगैरह डालना है तो डालिए, अगर है तो डालिए। अभी हम ऐसे ही एज इट इज पास करके निकल जाते हैं। अब हमने विभूति को माल बेचा, सेम क्वेश्चन है, तो विभूति टू सेल होगा, तो विभूति अकाउंट खोलते हैं। विभूति आप अकाउंट लिखिए A/C। अब इसमें भी वही बात है, सन्डी डेबिटर्स हो जाएगा क्योंकि इन्होंने सेल किया है। तो इस तरह से हमारा विभूति अकाउंट खुल जाएगा। फिर है परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल, हीरालाल से आपने माल खरीदा है, तो परचेज अकाउंट DR2 हीरालाल है। तो परचेज तो हम खोल चुके हैं, अब आप हीरालाल अकाउंट खोलिए। हीरालाल अकाउंट हम यहाँ पे खोलते हैं। अब परचेज के साथ नाम है, तो परचेज फ्रॉम इंडिया पार्टी आती है सन्डी कैटर्स, ये आपका सन्डी कैटर्स में चला जाएगा। यहाँ पे नाम नेम एड्रेस वगैरह है,
आपको जो समझ में आता है एड्रेस आप डालिए, पिन कोड वगैरह, सेल टैक्स नंबर अगर है तो ये सब डाल के आप आगे बढ़िए। अब कहता है कि पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए दिए पैसा, आपने स्टेशनरी के लिए दिया, स्टेशनरी टू कैश, तो हम स्टेशनरी अकाउंट हम यहाँ पे खोलते हैं। तो ये हमने दिया है, हमारा एक्सपेंस है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इस तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका ही हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस खोजिए कहाँ है, ये रहा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, स्टेशनरी में चला जाएगा। अब है पेड फॉर पोस्टल स्टाम्प, सेम चीज़ है, तो आप स्टेशनरी के बाद पोस्टेज एंड स्टाम्प से, पोस्टेज एंड स्टाम्प नाम से ही अकाउंट आप खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिस नाम से है उसी नाम से आप अकाउंट खोलिए, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा। अब है सुधीर पेड अलाउ इन डिस्काउंट। अब देखिए एक नया क्वेश्चन आपके सामने आया, सुधीर को हमने दिया और हमने उससे माल खरीदा, तो इसका जनरल है कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू सुधीर, तो सुधीर तो हम खोल चुके हैं, हमको यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट खोलना होगा। डिस्काउंट आप अकाउंट खोलिए, क्योंकि अगर हम डिस्काउंट लेंगे तो इनकम में जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट हम दे रहे हैं हमारा एक्सपेंस होगा, ये ध्यान देना होगा आपको क्वेश्चन के हिसाब से। तो डिस्काउंट अकाउंट एक नया चीज़ आ गया, अगर क्वेश्चन में हमारे पास डिस्काउंट रहेगा तो आप कैसे वर्क करेंगे, तो जो रहेगा अगर आप लेते हैं तो इनकम हुआ, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा, देते हैं तो एक्सपेंस हो गया, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप डिस्काउंट अकाउंट को रखिए। अब है मजदूरी पेज किए, वेजेज पेड, तो खोलिए वेजेज अकाउंट, ये हमारा एक्सपेंस में है, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ये, इसको आप इसमें देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये आपका जाएगा वेजेज अकाउंट। उसके बाद है रिसीव कमीशन फ्रॉम किशन चंद से हमने कमीशन रिसीव किया है, तो हमारे पास कमीशन आया है, तो कमीशन अकाउंट खोलिए, कमीशन अकाउंट खोलिए। अब हमको इनकम आया है तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। आप कमीशन रिसीव कीजिए, आप कोई भी ऐसा चीज़ लीजिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन डालने के लिए आपको इनडायरेक्ट इनकम में आपको डालने होंगे। आप ये कमीशन रिसीव कीजिए, इंटरेस्ट रिसीव कीजिए, डिस्काउंट रिसीव कीजिए, जो भी कीजिए इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। ये रहा आपका इनडायरेक्ट इनकम। यही सब थोड़ा आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप में ध्यान देने होते हैं। और इसके बाद लास्ट हमारा है कि हमने ये 31 तारीख के डेट में क्वेश्चन में है कि आपने ये सैलरी पेड टू प्रकाश, पेमेंट आपने सैलरी अकाउंट करने का मतलब है आप खोलिए सैलरी टू कैश, तो खोलिए इसमें सैलरी अकाउंट दिया टू कैश, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सैलरी रेंट, ये सब हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन का आपको लेजर खोल के बताएं। आप डिस्प्ले में चलिए, आपको दिखेगा कि इतना प्रकार का हमने अकाउंट खोल लिया। तो इस तरह से हम आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप में लेजर खोलना बताएं। अब आप देख लिए, सपोज कीजिए कि हमारे लेजर में आपको सुधार करना है या लेजर को डिलीट करना है, तो किसी भी लेजर को सुधार करने के लिए आप उसमें जाइए, आप यहाँ सुधार भी कर सकते हैं, और यहीं पे मिटाने का मन है तो Alt D मारिए, लेजर आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी लेजर को मिटा सकते हैं, किसी भी लेजर को सुधार कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस टाइप से हमारा लेजर बनाने का कंसेप्ट रहा। तो आज के इस सेशन में हम लोग बताए कि टैली के अंदर में आपने सीखा कि लेजर आप कैसे बनाएं, डिस्काउंट ग्रुप का क्या होता है, नेम से रहेगा तो उसका क्या होगा, सेल के साथ क्या होगा, परचेज के साथ क्या होगा, इस तरह से हम बनाएं। आप एस्केप मार के बाहर बंद निकल सकते हैं। आप लेजर में जा कर के, यहाँ से जा कर के लेजर में जा कर के, डिस्प्ले में जा कर के आप देख सकते हैं किसमें कौन सा ग्रुप गया, वो हम लोग यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। आप भी इस क्वेश्चन को लिखिए, लेजर बना के आप प्रैक्टिस करिए। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि हम लोग लेजर कैसे बनाएंगे।
आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो ही वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।